हेलो एवरीवन, आरपीएससी ने आरएएस प्रीलिम्स की ऑफिशियल आंसर की को रिलीज कर दिया है। उस ऑफिशियल आंसर की को देखने के बाद हमें ये पता चला कि 150 क्वेश्चंस में से आरपीएससी ने 4 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इन 4 क्वेश्चन को लेकर के आप कोई भी रेट नहीं लगा सकते हो, बचते हैं आपके पास में 146 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को लेकर के अगर आपको लगता है 146 में से कि ये क्वेश्चन और डिलीट होने चाहिए, ये ऑब्जेक्शनेबल है और इनको रिमूव किया जाना चाहिए आरपीएससी के द्वारा, तो आप उनको लेकर के ऑब्जेक्शन अपनी जो भी रिट है उसको लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन हमें लगते हैं कि जिनको रिमूव किया जाना चाहिए, वो उनका आंसर आरपीएससी ने गलत माना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमें लगता है कि इसका आंसर आरपीएससी ने गलत माना है। आरपीएससी ने इसका आंसर माना है ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है। जो बूंदी की कजली तीज है वो सभी को पता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को सेलिब्रेट होती है। बी जो है उसका आंसर सेकंड माना है आरपीएससी ने, होली जो है वो फाल्गुन पूर्णिमा को, और जो पर्युषण पर्व है उसको आरपीएससी ने माना है कि वो चैत्र माह में आता है, बल्कि वो आता है भाद्रपद माह में, और गणगौर को माना है भाद्रपद माह में, जबकि गणगौर जो आती है वो चैत्र माह में आती है। और ये सभी को पता है कि शुक्ल तृतीया को, और इसके साथ में हमारे यहाँ पर राजस्थान में फेस्टिवल जो है उनकी एंडिंग हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका आंसर आना चाहिए था सेकंड, तो इसको लेकर के रिट लगाई जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसको लेकर के रिट लगाई जा सकती है वो है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट है उसको लेकर के। हमारे यहाँ पर जो गवर्नर है उसको पहले राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था, लेकिन 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1956 में, और उसके तहत हमारे यहाँ पर जो राज प्रमुख है उसकी पोस्ट को चेंज करके बना दिया जाता है राज्यपाल। ये पोस्ट क्रिएट हुई थी, और जो गुरुमुख निहाल सिंह हमारे फर्स्ट राज्यपाल थे वो 1 नवंबर 1956 को अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर 1956 तक तो ये दिल्ली के सेकंड सीएम के रूप में वर्क करते रहते हैं। तो इस तरीके से जो गुरुमुख निहाल सिंह है उनकी अपॉइंटमेंट डेट जो है वो 1 नवंबर 1956 को आती है। हालांकि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 है उसको अक्टूबर में ही प्रेसिडेंट ने अपनी एक्सेंट देती थी, और उसके थ्रू ये एक्ट जो है जो एक मतलब बिल लाया गया था उसको एक्ट में चेंज कर दिया गया था। लेकिन जो राज्यपाल की अपॉइंटमेंट है वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, तो इसको लेकर के भी रिट लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 जो क्वेश्चन है वो सौर वेधशाला से रिलेटेड है। 2018 प्रीलिम्स में आरएएस में सेम क्वेश्चन पूछा गया था और हाईकोर्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। तो जब इस तरीके से जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है उनको दोबारा से इस तरीके से इनपुट नहीं किया जाना चाहिए जिनको पहले ही एग्जाम में रिमूव कर दिया गया है, तो इसको लेकर के भी रिट लगाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहां देखिए, ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें आरपीएससी ने आंसर माना है केवल सेकंड, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए केवल फर्स्ट, तो इसको लेकर के भी रिट लगाई जा सकती है और इसको भी आंसर को चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा रूमा देवी जी वाला जो क्वेश्चन है उसको लेकर के भी ये इस तरीके की बातें हो रही हैं कि जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो उनको 2018 में मतलब वो पुरस्कार 2018 का था, लेकिन राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया था 2019 में। लेकिन जब भी कोई पुरस्कार जिस डेट में जिस ईयर में दिया जाता है, जिस ईयर के लिए दिया जाता है, चाहे वो सम्मानित कभी भी हो, लेकिन वो ईयर उसी साल का ही गिना जाता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर होते हैं टोक्यो ओलंपिक हुए कब 2021 में, लेकिन गिना बोला क्या जा रहा था, जब आपने टोक्यो ओलंपिक देखा होगा तो कहीं भी आपने ये नहीं देखा होगा टोक्यो ओलंपिक 2021, हर जगह आपने देखा होगा 2020। अरे भाई था तो इवेंट 2020 का ही ना, भले ही ऑर्गेनाइज 2021 में हुआ हो, तो पुरस्कार उनको 2018 के लिए दिया गया था, भले ही उनको 2019 में दिया गया हो, लेकिन साल कौन सी थी, 2018। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं जिनको लेकर के आपको लगता है कि हमें ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जाना चाहिए, और आपके पास में फुल प्रूफ उसके कुछ प्रूफ हो और वो भी ऑफिशियल प्रूफ हो। ऐसे नहीं है आप किसी भी ऐसी अनऑथराइज जो मतलब एक तरीके की गाइड है उसका यूज़ करके आप रिट लगा दो कि ये इसमें लिखा हुआ है, तो उनके बेसिस पे जो आरपीएससी है वो क्वेश्चंस को डिलीट नहीं करती। कुछ ऑफिशियल डाटा, कुछ ऑफिशियल प्रूफ होने चाहिए, उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन को रिमूव किया जा सकता है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन को लेकर के ये लगता है कि ये क्वेश्चन भी डिलीट होना चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते
हैं ये जो क्वेश्चन है वो हमें हमारे अकॉर्डिंग लगे हैं कि इन क्वेश्चंस को रिमूव किया जाना चाहिए। इनके जो आंसर्स हैं वो गलत हैं, आरपीएससी ने उनको गलत माना है। अगर आपको किसी कोई और क्वेश्चन लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, उनके फुल प्रूफ प्रोवाइड कीजिए और उनकी किस तरीके का जो प्रोसीजर है उसको लेकर के भी हम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे आप रिट लगा सकते हो और किस तरीके से आपको अगर एक पॉइंट का भी अगर आपको प्रॉफिट होता है और उसकी वजह से अगर आप मेंस लिख पाते हो तो उससे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू।